नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम ग्लोबल बॉन्ड मार्केट की उस दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो सच कहूं तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की लीड है। अक्सर हम स्टॉक मार्केट की चकाचौंध में इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक डेट यानी बड़े पैमाने का ये सरकारी कर्ज व्यक्तिगत निवेश के जोखिम को बहुत गहराई से तय करता है। ये एक ऐसा बाजार है जिसका आकार स्टॉक मार्केट से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय में उतरते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम जिन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं उनकी रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। शुरुआत हम ग्लोबल फाइनेंस की बुनियादी बातों से करेंगे, फिर समझेंगे कि एक बॉन्ड आखिर काम कैसे करता है। उसके बाद प्राइमरी ऑक्शन और सेकेंडरी ट्रेडिंग की हलचल, स्टॉक्स बनाम बॉन्ड्स के असली जोखिम को तौलेंगे और अंत में उन चेतावनी के संकेतों को डिकोड करेंगे जो यील्ड स्प्रेड हमें देता है। ये बुनियादी बातों से लेकर कॉम्प्लेक्स मार्केट इंडिकेटर्स तक का एक बहुत ही तार्किक सफर होने वाला है। तो हमारा पहला पड़ाव है ग्लोबल फाइनेंस की नींव। चलिए देखते हैं कि सरकारों के खर्च और घाटे का ये पूरा गणित आखिर शुरू कहां से होता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 36.7 ट्रिलियन डॉलर्स। सुनने में ही दिमाग चकरा जाता है ना? दुनिया भर की सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सुरक्षा तक पर बेहिसाब खर्च करती हैं, और इसी से पैदा होता है बजट घाटा। ये जो 36.7 ट्रिलियन का विशाल आंकड़ा है, ये हाल ही का अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण है। इतने बड़े घाटे को पाटने के लिए सरकारें आम लोगों और निवेशकों के पास जाती हैं, उन्हें बॉन्ड जारी करती हैं और बाजार से भारी मात्रा में पैसा उधार लेती हैं। अगर 36.7 ट्रिलियन का आंकड़ा बहुत बड़ा लग रहा था, तो जरा इसे देखिए, 3 बिलियन डॉलर। और जानते हैं ये क्या है? ये सिर्फ इस कर्ज पर चुकाए जाने वाला हर दिन का ब्याज है। जी हां, हर एक दिन। बस सोचिए, ये रकम वैश्विक वित्तीय प्रणाली के ऊपर कितना बड़ा बोझ है। ये साफ दिखाता है कि सरकारों की जिम्मेदारियां और उनका उधार आज किस ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। इतने बड़े कर्ज की बात तो हो गई, लेकिन चलिए अब अपने दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। समझते हैं कि जब हम एक बॉन्ड की बात करते हैं तो असल में उसकी संरचना कैसी होती है। मान लीजिए कोई बहुत ही सतर्क निवेशक है जो अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहता है। ऐसे में इन 4 बुनियादी शब्दों का मतलब बिल्कुल साफ होना चाहिए। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो प्रिंसिपल वो मूल रकम है जो सरकार या किसी कंपनी को उधार दी गई है। कूपन वो तय ब्याज दर है जो हर साल मिलेगी। मैच्योरिटी कैलेंडर की वो अंतिम तारीख है जब पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। और अंत में है यील्ड, जो थोड़ा अलग है। बाजार में बॉन्ड की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसके हिसाब से जो वास्तविक रिटर्न मिलता है वही यील्ड है। अब इसके बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कूपन तो हमेशा फिक्स्ड रहता है, लेकिन बाजार में बॉन्ड का भाव लगातार बदलता है। और यहीं पर एक उल्टा संबंध यानी इनवर्स रिलेशनशिप काम करता है। देखिए, अगर बाजार में बॉन्ड की कीमत गिर रही है तो समझ लीजिए उसकी यील्ड बढ़ जाएगी, और ठीक इसके उलट अगर बॉन्ड महंगा हो रहा है तो यील्ड नीचे आ जाएगी। चलिए अब तीसरे हिस्से में कदम रखते हैं। आखिर ये बॉन्ड्स बाजार में आते कैसे हैं और इनकी असली ट्रेडिंग कैसे होती है? असल में बॉन्ड बाजार के 2 बिल्कुल अलग-अलग चेहरे होते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट, जहां सरकार पहली बार नीलामियों के जरिए सीधे अपने बॉन्ड बेचती है और एक शुरुआती बेंचमार्क यील्ड तय कर देती है। लेकिन असली एक्शन, असली हलचल होती है सेकेंडरी मार्केट में। यहां दुनिया भर के निवेशक लगातार बॉन्ड्स की खरीद बिक्री करते हैं। ये लोग भविष्य की महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनुमान लगाते हैं, उसी के आधार पर हर पल इन बॉन्ड्स की कीमतें तय होती रहती हैं। और देखिए, निवेशकों के यही अनुमान सरकारों के पसीने छुड़ा सकते हैं। होता क्या है कि सरकारें अक्सर 6 से 18 महीने के शॉर्ट टर्म बिल जारी करके अपना पुराना कर्ज आगे बढ़ाती हैं, जिसे रोलिंग ओवर कहते हैं। अब अगर सेकेंडरी मार्केट में यील्ड बढ़ गई तो सरकार के लिए यह नया उधार लेना बहुत महंगा पड़ जाता है। इसका सीधा असर ये होता है कि सरकार का ज्यादातर पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है और सार्वजनिक सेवाओं या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट कम पड़ जाता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब आते हैं अपने चौथे और शायद सबसे अहम हिस्से पर। एक सतर्क निवेशक के तौर पर स्टॉक और बॉन्ड के जोखिम का सही मूल्यांकन कैसे किया जाए। पोर्टफोलियो रणनीति बनाते समय स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब स्टॉक खरीदा जाता है तो असल में कंपनी में हिस्सेदारी ली जाती है, लेकिन यहाँ रातों रात कीमत गिरने का बहुत बड़ा जोखिम होता है। वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड खरीदना मतलब सीधे सीधे उधार देना है, खासकर जब पैसा सरकार को दिया जाता है तो जब तक कि सरकार पूरी तरह दिवालिया न हो जाए, जिसकी गुंजाइश न के बराबर होती है। मूलधन और ब्याज की वापसी लगभग 100% सुरक्षित रहती है।
इसी सुरक्षा की गारंटी से फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट निकलता है, रिस्क फ्री रेट। आसान शब्दों में कहें तो ये वो आधारभूत रिटर्न है जो बिना कोई बड़ा जोखिम उठाए कमाया जा सकता है। चूंकि बड़ी और मजबूत सरकारों के डूबने का खतरा लगभग शून्य होता है, इसलिए उनके बॉन्ड्स पर जो ब्याज मिलता है उसे ही पूरी निवेश दुनिया में रिस्क फ्री रिटर्न का मानक माना जाता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इक्विटी रिस्क प्रीमियम या ईआरपी आखिर क्या भूमिका निभाता है। देखिए, अगर शेयर बाजार का अतिरिक्त जोखिम उठाया जा रहा है तो जाहिर है सुरक्षित बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होगी। वही अतिरिक्त रिटर्न ईआरपी है। अब सोचिए, अगर उन सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स की यील्ड अचानक से बढ़ जाए तो ये प्रीमियम सिकुड़ जाता है। नतीजा ये होता है कि जब बिना रिस्क के अच्छा रिटर्न मिलने लगता है तो लोग जोखिम भरे स्टॉक्स बेचकर सुरक्षित बॉन्ड्स की तरफ भागने लगते हैं। और अब हम अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर पहुंच गए हैं, यील्ड स्प्रेड में छिपे चेतावनी के संकेत। अभी तक हमने स्टॉक्स और बॉन्ड्स की तुलना की, लेकिन खुद बॉन्ड मार्केट के अंदर भी जोखिम के अलग अलग स्तर होते हैं। बॉन्ड सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी जारी करती हैं। सरकारी बॉन्ड्स तो सुरक्षित हैं क्योंकि उनके पीछे टैक्स के पैसे का समर्थन है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अधिक जोखिम वाले होते हैं क्योंकि कंपनियां कभी भी दिवालिया हो सकती हैं। जब भी बाजार में थोड़ा भी डर या मंदी की आहट होती है तो निवेशक इन जोखिम भरी कंपनियों को पैसा उधार देने के लिए बहुत ज्यादा ब्याज की मांग करने लगते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हाई यील्ड स्प्रेड की। ये सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स और जोखिम भरे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की ब्याज दरों के बीच की खाई है। जब ये अंतर या ये स्प्रेड लगातार चौड़ा होने लगता है तो समझ जाइए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। ये वित्तीय बाजारों में आने वाले तूफान या संकट का एक बहुत ही सटीक प्रारंभिक चेतावनी संकेत होता है। इसका सीधा मतलब है कि निवेशकों के मन में गहराई से डर बैठ रहा है। तो ये पूरी चर्चा हमें बॉन्ड मार्केट की असल और प्रचंड ताकत का एहसास कराती है। ये मार्केट सिर्फ अर्थव्यवस्था का हाल नहीं बताता, बल्कि उसे सक्रिय रूप से आकार भी देता है। अब सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है, यदि बॉन्ड मार्केट महज अपनी दरें बढ़ाकर पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के पहियों को धीमा करने की ताकत रखता है, तो ये लगातार बढ़ता हुआ हाई यील्ड स्प्रेड हमारे वित्तीय भविष्य के बारे में क्या गहरी चेतावनी दे रहा है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। बाजार की इन गहराइयों को समझने की ये यात्रा यूं ही जारी रहनी चाहिए।